छोटी वीडियो नहीं बना सकता था, ये विषय ही ऐसा है, इसलिए थोड़ी सी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ। अंत तक देखिएगा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। दिवाली का भी टाइम है और वैसे पूरे साल ये उपाय कर सकते हैं, और ये उपाय ऐसा है जो आपको धन संपत्ति, खुशहाली, आपके बिजनेस में तरक्की, आपके बुद्धि में विकास और ना जाने कितने ही फायदे हैं जो ये दे देगा। गिनाने शुरू होऊंगा तो ये वीडियो उन्हीं में ख़त्म हो जाएगी। संक्षेप में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बुद्ध का उपाय है और ये किन्नरों से, यानी जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनसे संबंधित उपाय है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आप अंत तक देखेंगे और इस उपाय को ज़रूर करके अपने जीवन में कुछ सुधार लाएंगे और कुछ समाज का सुधार भी होगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल एक किया हुआ उपाय बताता हूँ, और ये मैं कई सालों से मैंने ये देखा है और बहुत लोगों को बताया और बहुत ही कारगर है। देखिए, बात ऐसी है कि किन्नर जो हैं उससे हम जन्म कुंडली में बुध ग्रह को भी देखते हैं, और बुध ग्रह जो है काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव का भी स्वामी होता है। और यदि छठा भाव हमने अपना शक्तिशाली कर लिया या शुभ कर लिया, तो छठे भाव या छठे भाव के स्वामी, यानी छठा भाव होता है रोग, ऋण और रिपु, यानी दुश्मनी का, शत्रु का, छोटी मोटी बीमारियों का। और ये भाव या इस भाव का स्वामी कितनी ही अच्छी जन्म कुंडली क्यों ना हो, अपने बुरे प्रभाव देता ही देता है। और देखिए, छठे भाव में राहु को शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि बुध का उसके ऊपर प्रभाव होता है। अब देखिए, सारी बातें कहने का मतलब ये है कि हमने अपने बुध को शुभ कर रहे हैं, और ये मौका भी है। और दूसरी बात यह है कि बुध को अगर हम शुभ कर लेते हैं तो हमारा व्यापार बढ़ता है, हम लोगों से बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और आज के समय में कम्युनिकेशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, और इसे पूरी तरह से सीखने के लिए एक जीवन भी पूरा नहीं है। आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, वहाँ बुध की ज़रूरत है। आप घर में किस तरह से सबसे पेश आते हैं, कैसे अपनी बात कह पाते हैं, आपकी वाणी कितनी मधुर हो सकती है, ये सब बुध के कारण है। मैं पर्सनली बुध को जन्म कुंडली में सबसे ज़रूरी ग्रह मानता हूं। बुध अगर आप अपना अच्छा कर लेते हैं तो आपको जीवन में तरक्की करने से कोई रोक नहीं पाएगा, और कितनी भी बड़ी परेशानियां आ जाएं, यदि बुद्धि साथ दे दे तो आप उन परेशानियों से लड़कर भी निकल सकते हैं। इतनी बड़ी जो मैंने आपको व्याख्या कर दी है वो ये बताने के लिए कि आप बुध को बहुत ज़रूरी ग्रह मानिए। देखिए, जिन लोगों को मनोरोग होते हैं ना, चंद्र अपनी जगह है, बुध भी अच्छा होना ज़रूरी है। यदि राहु बहुत ही बुरे प्रभाव दे रहा हो, आप बुद्धि से काम ले रहे हैं, तो वो अपने प्रभाव इतने बुरे दे नहीं पाएगा। इसलिए बुध को शुभ करना ज़रूरी है, और हमारे पास में इसका इतना आसान उपाय है जिसे शायद हम कभी करते ही नहीं हैं। देखिए, किन्नर जो हैं, यानी ट्रांसजेंडर जो हैं, वो एक समय तक हमारे देश में तिरस्कृत समाज था, और इनको ना तो अच्छी जगहों पे नौकरी मिल पाती थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, इन लोगों को अच्छे पद भी मिलने शुरू हो गए हैं। तो सबसे ज़रूरी तो पहली बात यह है कि हम इनके जीवन में यदि किसी तरह से काम आ सकते हैं तो हमें वो काम ज़रूर करने चाहिए, इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अब बात करता हूँ मैं उपाय की। देखिए, अब किन्नर कोई आपसे मिले, आपके घर आए, आपके ऑफिस में आए, शॉप में आए, और वो आपसे कुछ पैसे मांगे, तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इनसे सौदा नहीं करना है। आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप इन्हें कुछ पैसे दीजिए, 10, 20, 50, 100 अपनी सामर्थ्य अनुसार। यदि सामर्थ्य नहीं है तो भी 10 रुपये, 20 रुपये जब आप दें, साथ में ही अगर वो जिद करें तो उन्हें कह दें कि मेरी सामर्थ्य इससे ज़्यादा नहीं है। यदि आप बहुत आराम से बात करेंगे तो ये आपकी बात को पूरी तरह से समझेंगे भी। अब इनको आपने जब पैसे देने हैं तो इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप मुझे एक सिक्का दे दीजिए इसके बदले में, अपने आशीर्वाद स्वरूप। और ये प्रायः हर किन्नर को पता होता है कि उसे आशीर्वाद स्वरूप 1 रुपये का या 2 रुपये का सिक्का देना है, और वो अपने पास रखते भी हैं। वो सहर्ष आपको 1 रुपये का सिक्का दे देंगे। उसे आपने माथे से लगाकर
किसी हरे कपड़े या हरे कागज़ में लपेट कर अपने पर्स में रख सकते हैं। अपने घर में जो भी जहाँ पैसे रखते हैं, तिजोरी है या जो भी डब्बा बना रखा है, आप उसमें रख दीजिए सहेज कर, या अपने गले में रख लीजिए उसे हरे कपड़े में लपेट कर, और उसे आपने खर्चना नहीं है, इसे जीवन पर्यंत संभाल के रखना है। और ये कार्य आप लगातार करते भी रहिए। इसके बाद में आप उन्हें कहिए कि आप कृपया आएँ और हमें आशीर्वाद दे के जाएँ। यदि वो आपके घर के अंदर आते हैं, आपके ऑफिस के अंदर आते हैं, तब उन्हें ये भी पता होता है कि उन्होंने कैसे आशीर्वाद देना है। वो आपको आशीर्वाद देंगे और कुछ चावल वो विभिन्न दिशाओं में छिड़क कर भी जाएंगे। बस आप ऐसा आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते रहिए, हर साल कीजिए, जब भी मौका मिले तब भी करते रहिए। और उनके जीवन में यदि आप कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सुधार ऐड कर सकते हैं, तो उससे पीछे मत हटिए। तिरस्कार कभी नहीं करना है, गाली कभी नहीं देनी है। यदि वो आपके बात नहीं मान रहे तो जो आप दे सकते हैं दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो हाथ जोड़ दीजिए कि मैं नहीं दे सकता। लेकिन तिरस्कार कतई ना कीजिए, क्योंकि ये आपके बुद्ध के लिए बहुत बुरा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को मान के ये उपाय ज़रूर करेंगे और हर साल करेंगे, और जब भी मौका मिलेगा ज़रूर करेंगे। आपसे मैं आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।